श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। महाराज जी सादर प्रणाम। जी मैं महाराष्ट्र से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट पुसद तालुका यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है, जी वहाँ से आया हूँ। जी और मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। कुछ 2 दिन से यहाँ पे ठहरा हूँ, दर्शन के लिए आया था गौरी गोपाल के और बांके बिहारी के। तो कुछ अनुभव यहाँ से अद्भुत अनुभव आया और कुछ प्रश्न इकट्ठे यहाँ पे मैंने किए। वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी महाराज जी, आप वर्षों से वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भोजन, निवास, सम्मान और पारंपरिक अपनापन, यह सब आज समय बहुत ही बड़ा कार्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमने ही यहाँ पे उनका कुछ इंटरव्यू लिया और देखा कि आपके प्रति उनका आदर। आप क्या बोलना चाहेंगे? हमें प्रेरणा मिली, देखिए समाज में कुछ माँओं को हमने रोते देखा, परेशान देखा, तो हमें लगा कि हम इनके आंसू पहुँचने में क्या कर सकते हैं। देखो, कोई रो रहा है, उसके संग हम भी बैठ के रोने लग जाएं। रोते को देखकर रो देना बड़ी बात नहीं है, पर रोते को देख करके उसके दुख में सहभागी बन करके उसके दुख को दूर कर देना बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि किसी के आंसू देख करके हम क्या करें कि हम उनके आंसू पहुंचने में सहभागी बने। तो हमने उन माँओं के आंसू पहुंचने का एक प्रयास किया। कैसे पहुंचे जाएं? बच्चों ने घर से निकाल दिया, अब वो बेसहारा हो गई। तो मुझे लगा कि इनके आंसू तब पहुंचे जाएंगे जब इन्हें सहारा मिलेगा। इनके आंसू तब ठीक ठीक से पहुंचे जाएंगे जब इनको पेट भर भोजन मिलेगा। भाई, रास्ते चलते आप किसी के आंसू पहुंच दें अपने रूमाल से, ये बड़ी बात नहीं है। उसकी आंखों में आंसू ही ना आए ऐसी व्यवस्था आप कर दें, ये बड़ी बात है। तो गौरी गोपाल में ऐसी व्यवस्था हमने उन माँओं के आंसू देख कर की कि इनके आंसू सदा के लिए कैसे दूर हों। तब फिर ये गौरी गोपाल आश्रम बनाने की प्रेरणा उन माँओं के आंसुओं से मिली और हमें लगा कि हम किस तरह उन माँओं की सेवा कर सकते हैं। तो वही जो तब भाव था वो आज इस साकार रूप में आपको गौरी गोपाल के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हम उसके बाद हम गौशाला ही गए, वहाँ का भी अद्भुत नज़ारा जो है उससे एक प्रश्न उपस्थित हमने किया है। महाराज जी, आप अपने गौ सेवा और अन्नदान को केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में आपने खड़ा किया है। हजारों लोग प्रतिदिन अन्न प्राप्त हो रहा है, गौ माताओं की सेवा निरंतर चल रही है। क्या आप मानते हैं सेवा ही सबसे बड़ी साधना है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमें लगता है मेरा अपना स्वार्थ ये है, मुझे लगता है कि देखो मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। बकरा, एक बार मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि बकरा मरता है ना तो उसका चमड़ा काम आ जाता है, ढोलक तबले में। ऊंट मरता है तो ऊंट का चमड़ा भी जूते बेल्ट बैग बनाने में काम आता है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं मरूंगा तो मेरा चमड़ा किस काम आएगा, मेरे चमड़ा का तो जूता भी नहीं बनेगा किसी के पाँव का। तब मुझे लगा कि मैं मरने के बाद तो काम नहीं आ सकता, जीते जी काम आऊं। तो मेरा स्वार्थ ये रहता है कि मैं सबकी सेवा करके पुण्य कमाऊं। ये पुण्य कमाना मेरा स्वार्थ है, क्योंकि यही पुण्य धन बन करके मेरे संग चलेगा। बाकी जो कमाओगे सब सबका यहीं धरा रह जाना है। इसलिए मेरा अपना ये स्वार्थ है कि वृद्ध माओं की सेवा करूं। अखंड यहाँ गायों की सेवा चलती है, गायों की सेवा हो। गाय भी क्यों भूखी प्यासी रहे। हम देखो, धरती के प्रत्येक जीव की सेवा तो भगवान ही कर सकते हैं, पर जितना करने योग्य ईश्वर ने हमें बनाया है, हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में 400 गौ माता हैं और 125 नंदी हैं, और वहाँ विद्यार्थी भी पढ़ते हैं 150। तो ये जीव मात्र की जितनी सेवा हो जाए, हम किसी के जितने काम आ सकते हैं। एक दिन हम मर जाएंगे, हम किसी के काम नहीं आएंगे। जलने के अतिरिक्त हमारा क्या काम बचेगा, ये चमड़ी जल जाएगी। तो जब तक जी रहे हैं तो काम आए, बस यही है कि काम आते रहें। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो यही भावना है, हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि सभी में बांट कर खाइए। मैं महाराज जी, और एक प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज के लिए बड़े स्तर पर कार्य करता है तो उसके साथ आलोचना, आरोप, विवाद भी सामने आते हैं। ऐसे समय में आप स्वयं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे संतुलित रखते हैं और न्याय व्यवस्था पर आपका किस प्रकार विश्वास है? देखिए, अपने आप को कंट्रोल इसलिए रख लेते हैं क्योंकि पूरा भरोसा भगवान पर है। लोग तो गिराने का एक मौका नहीं छोड़ते, गिराने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि किसी ने थाम रखा है तो केवल भगवान ने थाम रखा है, इसलिए उन्हीं के आश्रित हम रहते हैं। भगवान के भरोसे हैं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के सिवा हमारा कोई भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा करें। एक बार एक व्यक्ति मर गए और वो शमशान गए, लोग ले गए कंधे पे, और जब उन्हें चिता पे रखा, अपने लोग जब आग लगाने लग गए, तभी उस मुर्दे को एहसास हुआ कि किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने आँख खोली और देखा तो भगवान थे। तो मुर्दा, उसकी अंतरात्मा रो पड़ी। तो भगवान बोले, अब तो मैं आ गया, अब क्यों रोता है? तब उस मुर्दे की अंतरात्मा ने कहा कि प्रभु, जिस समाज के लिए, जिस परिवार के लिए मैं जी जान लगा के काम करता रहा, वो मुझे शमशान छोड़ने के लिए आई है, और जिसे 2 पल भी याद ना किया वो मुझे लेने के लिए आया है। काश मैं आपके ही आश्रित रहता तो कम से कम आपसे नजरें तो मिला पाता। आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं कि आप मुझे लेने आए हैं, जिन्हें मैंने कभी याद नहीं किया, और जिन्हें याद करता रहा वो आग लगाने के लिए तैयार है। तो ये दुनिया का हाल है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भगवान के आश्रित था, है, रहेगा, और उन्हीं के बल से गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं कोई मैं और आप थोड़ी कर सकते हैं, भगवान ही तो करते हैं। उन्होंने ही बल दे रखा है, उन्होंने ताकत दे रखी है, उन्हीं का बल है। इसलिए पूरी आपने देखा होगा भारत की नेशनल मीडिया, सब नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा वो हूं। विषय पे आ रहा मैं जी बोलिए। और वही मीडिया का विषय है। मैं प्रश्न आपको बोलता हूँ। हालांकि मैं कुछ मीडिया माध्यमों में आपके नाम के लेकर एफआईआर दर्ज होने से जैसी खबरें सामने आई है, जबकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज हुई ही नहीं। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? और आपने इस बात की पुष्टि करके हमने सोशल मीडिया को देखा, लेकिन वेद न्यूज़, हमारा जो न्यूज़ चैनल है, उसके दर्शकों को आप बताइए। देखिए, नेशनल मीडिया जो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मीडिया है, मैं सबके लिए नहीं बोलता, कुछ नेशनल मीडिया जिन्हें सच दिखाना चाहिए वही झूठ परोस रहे हैं। एफआईआर हुई नहीं और चला दिया न्यूज़ों में कि एफआईआर हो गई। मैं थाने गया, पड़ताल किया तो कुछ नहीं था। तो कोर्ट का एक प्रॉपर नियम होता है, परिवाद उसे बोलते हैं, परिवाद है ना, दायर हुआ है जिसमें केवल बात सुनी जाती है। एफआईआर तो बहुत दूर है, लेकिन मीडिया को तो जल्दी रहती है ना। तो मीडिया, आज की मीडिया, नेशनल मीडिया भी, कुछ, सब नहीं, कुछ मीडिया भी झूठ बोलती है। और इनका झूठ मैंने पकड़ा, और जब मैंने पकड़ के उनको बताया तो उनको मिर्ची लग गई, फिर वो बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं। सही। महाराज जी, आज डिजिटल युग में खबरें बहुत ही तेजी से फैलती है। आप क्या मानते हैं, धार्मिक और सामाजिक विषय पर समाचार प्रसारित करते समय मीडिया की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मीडिया का काम है, देखो मीडिया ना, आप जब भी न्यूज चैनल खोलेंगे तो आपको खबरें नेगेटिविटी से भर देंगी, नकारात्मकता, केवल नकारात्मक बिंदुओं पर मीडिया बात करती है। मीडिया कभी समाज की पॉजिटिविटी को नहीं दिखाती। इस देश में क्या क्या बुरा हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर,
क्या मीडिया एक भी खबर दिखा रही है कि जंगल काटे जा रहे हैं? नहीं दिखाती। हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ से हजारों करोड़ का नुकसान होता है। क्या बाढ़ को रोकने का कोई ठोस कदम सरकार उठा रही है? क्या मीडिया इस मुद्दे पे बात कर रही है? बाढ़ आई इस पे तो बात हुई, बाढ़ अगली बार ना आए इसकी आपकी क्या तैयारी है? क्या इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए? समस्याएं हैं, मैं आपको कहता हूं कि नदियों को नदियों से जोड़ दो। डिबेट किस पे होनी चाहिए कि नदियों छोटी बड़ी नदी को, जैसे बिहार में ज्यादा बाढ़ आती है तो बिहार में जिस नदी में ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी को उसकी सहायक नदियों से जोड़ देना चाहिए। जो अगल बगल नदियां हैं उनका पानी डिवाइड हो जाए तो बाढ़ की समस्याओं से देश सुरक्षित हो जाए। इन पे बात होनी चाहिए, मीडिया डिबेट करे, पर मीडिया के पास कहां फुर्सत रखी है देश के अच्छे मुद्दे उठाने के लिए। गौरी गोपाल में कितनी सेवा हो रही है, क्या समाज को यहाँ की सेवा दिखा के प्रोत्साहित नहीं कर सकती मीडिया कि भाई गौरी गोपाल में एक 35 साल का लड़का सेवा कर सकता है इतनी, तो और लड़कों को करना चाहिए? क्या ये प्रोत्साहन नहीं कर सकती? नहीं, पर मीडिया केवल अनिरुद्धाचार्य को फांसी दो, अनिरुद्धाचार्य पर FIR करो, अनिरुद्धाचार्य को गाली देने के लिए अनिरुद्धाचार्य का मुंह नोच लो। एक ताड़का बोल रही थी मुंह नोच लो। तो ऐसे ही है कि जो मन में आ रहा है वो चलाए रहे हैं। अब कौन बोले किसको बोले, आज स्वतंत्र हैं सब लोग, इसलिए क्या कहें। एक वैयक्तिक विषय है महाराज जी, जब किसी संत या समाज सेवी के ऊपर बिना पुष्टि के खबरें चलती है तो वह मानसिक रूप से एक बहुत ही कठिन समय से होता है। यह क्षणों में आपको बड़ी शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान वो शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? कोई कुछ भी, देखो आप आजकल आरोप किसी पर भी लगा दीजिए। अब देखिए अभी मैं आपके सामने अभी 3 घंटे 3 बजे से 6 बजे तक कथा किया और कथा करने के बाद सभी भक्तों से ऊपर जाके मिला और मिलके तुरंत आकर के यहाँ बैठ के आपको प्रश्नोत्तरी करने लग गया। आप लोगों को हम इतना टाइम देते हैं, आप लोगों से इतनी बात करते हैं, हमारा क्या स्वार्थ है? आपसे हम पैसे भी नहीं ले रहे हैं देखिए, और आपसे बात भी कर रहे हैं। हम अपना टाइम दे रहे हैं, जो टाइम हम अपने बच्चों को दे सकते थे। आप समझते हैं हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, इसलिए कि हम आप समाज की सेवा कर सकें, समाज के काम आ सकें। लेकिन इस त्याग को, इस बलिदान को लोग नहीं देखना चाहते, नहीं देखते। आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वो ये चाहता है कि आप कुछ भी करिए, बस हमारे लिए क्या। अब देखो गौरी गोपाल में जितने भी कार्य हैं, मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं? यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। आजकल कौन किस बच्चे को पढ़ा रहा है भाई? 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में पसीना छोड़ देते हैं, कुछ लोग उनकी फीस भरने में। यहाँ 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल में, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी, किताब, कपड़े, लत्ते सब फ्री। ये दास उनकी सेवा करता है। ये राष्ट्र की सेवा नहीं है। ये मीडिया को नहीं दिखता, ये नहीं देखेगी मीडिया ये सेवा। यहाँ पर कोई भी आओ 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। अब बताइए, आप पूरे भारत में घूमते हैं, वृंदावन घूम के आइए, भोजन कहाँ मिल रहा है आप खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए। गौरी गोपाल में रसोई चल रही है। यहाँ 310 वृद्ध माएँ हैं। हर महीने में 2 महीने में एक बार यहाँ गरीब बेटियों का विवाह होता है, निःशुल्क उनको धन धान्य देकर विदा किया जाता है। ये सारी सेवाएं करने के बाद भी यदि मीडिया, यदि कुछ लोग समाज के, कुछ मीडिया यदि गलत कहेगी तो देखो हम तो गलत सुन के भी सेवा कर ही रहे हैं। किसी के गलत कहने से हम छोड़ भी नहीं रहे हैं अच्छे कार्य। लोग तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम परेशान हुए बिना अपना कार्य करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जगत हमारे साथ हो ना हो, जगन्नाथ हमारे साथ है। संतों को हमेशा टारगेट किया जाता है, ऐसा आपका कहना है? और बिल्कुल भाई, संत ही समाज के लिए को टारगेट सोचते हैं।
देखो ऐसा है ना कि अब आप ये समझिए ना कि मीडिया में कुछ लोग, मीडिया को कुछ मुसलमान भी तो फंडिंग करते हैं, उनका भी तो शेयर है। मीडिया को ईसाई भी तो फंडिंग करते हैं। तो मीडिया को जो ज्यादा पैसा देगा, मीडिया उनकी भाषा बोलेगी। तो मीडिया कुछ मीडिया की हम बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। कुछ मीडिया को फंड कहाँ से आता है? मुसलमान देते हैं, ईसाई देते हैं, विदेशों से आता है। और उनको फंड इसी बात का आता है कि तुम्हें हिंदुओं को लड़ाना है, आपस में संतों को बदनाम। इसलिए आपने देखा होगा मौलानाओं के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ एक न्यूज हो चैनलों पे तो बताइए, सारे सनातन धर्म के संतों के विरुद्ध मीडिया खड़ी हो जाती है। और तो और कुछ मीडिया क्या करती है? संतों को आपस में लड़ाती है। मैंने बोला कि पुराने जमाने में मंथरा लड़ाती थी, आज मंथरा का अपडेट वर्जन है कुछ मीडिया। तो ये मंथरा का अपडेट वर्जन है, जिनका काम है संतों को लड़ाना। अब क्या कहा जाए, किसको कहा जाए? तो ये बातें कुछ मीडिया के लिए हैं, कुछ तो ईमानदारी से अच्छी खबरें भी दिखाते हैं, सच्चे अच्छे सब जगह हैं, लेकिन कुछ जो हैं गलत, उन्हें अपना सुधार करना चाहिए। मेरा लास्ट प्रश्न है, मैंने अभी 2 दिन से यहाँ की आपकी जो कुछ सेवा है, अन्नदान है, हजारों लोग निःशुल्क के यहाँ पे जाति भेद का कोई विषय नहीं, वो भी अन्नदान करते हैं, हमने खुद देखा है। और आखिरी प्रश्न है महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता और सोशल मीडिया के प्रभाव में ऐसे समय पे आप युवाओं को सनातन धर्म का कौन सा सरल और व्यवहारिक संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को सबसे पहले अपने सनातन धर्म के बारे में सोचना चाहिए। मुसलमानों के 52 देश हो गए हैं और सनातनियों का एक भी देश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो युवाओं को धर्म का बोध होना चाहिए। मुसलमान के बच्चे को बचपन से ही टोपी लगाने का ज्ञान है, कुरान पढ़ने का ज्ञान है, नमाज करने का ज्ञान है। हिंदू बच्चे को हनुमान चालीसा भी नहीं आता, मंदिर भी नहीं जाता, तिलक भी नहीं लगाता, सिखा भी नहीं रखता। तो जब आप अपने धर्म का अनुसरण करेंगे ही नहीं, धर्म पर चलेंगे ही नहीं, तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे? धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म आपकी रक्षा करता है। आप ही धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। मुसलमान देखो, मुसलमान बिल्कुल, उसका 5 साल का बच्चा भी टोपी लगाता है। उनके यहाँ बच्चे छोटे छोटे नमाज पढ़ते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। तो हम सबको बच्चों को बचपन से ही धर्म में लगाना होगा। यदि धर्म को बचाना चाहते हो, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, तो बचपन से ही बच्चों को तिलक लगाना, बच्चों को गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, स्कूली शिक्षा तो है भाई। मुसलमान का बच्चा भी तो स्कूली शिक्षा पा रहा है, लेकिन साइड में वो कुरान भी तो समझ रहा है। तुम्हारा बच्चा स्कूल तो जा रहा, पर गीता कहाँ समझ रहा है, रामायण कहाँ समझ रहा है? इसलिए जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म भी उसे छोड़ देता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। राम ने वनवास में जाकर भी धर्म नहीं छोड़ा, और रावण ने लंका में रहते रहते धर्म छोड़ दिया। तो धर्म छोड़ देने वाले के पुतले जलाए जा रहे हैं और धर्म पर चलने वाले राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं। अंतर बस इतना है। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन। कैसे हो गुरु जी आप? कृपा है गुरुजी, मैं दिल्ली से संगम विहार से आई हूँ। अच्छा गुरुजी, मैं एक ना आपसे राय, एक सलाह चाहती हूँ। क्या? कि हमने ना गुरुजी, हमारा घर दिल्ली में था, तो वहाँ से हमने बेच के आगरा में ले लिया है। तो क्या गुरुदेव हमने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं, दिल्ली आगरा ठीक है, तो क्यों दिल्ली से बेचाए? वो गुरुजी थोड़ी मजबूरी थी कि मतलब वो छोटा घर था, और अब मैं तो मुझे दिल्ली में ही बड़ा ले लेती हैं आगरा। गुरुजी इतना बजट नहीं था। तो आगरा सस्ता मिलता है? मतलब हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था गुरुदेव। अच्छा, तो आगरा मतलब सस्ता है सब? ये तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था तो गुरुजी। ताजमहल वगैरह ही बहुत सस्ता ही होगा क्या? ताजमहल खरीद लो सीधा। पता नहीं गुरुजी, पर गुरुजी दिल्ली में बहुत ज्यादा महंगे थे गुरुजी, बहुत। हमने पता कर लिया था। तो दिल्ली में क्या है, लाल किला है ना, तो लाल किला ज्यादा महंगा है कि ताजमहल? पता नहीं गुरुजी।
तो बस वही गुरुजी थोड़ा ना सब मतलब गेस्ट वगैरह हैं, मेरे सारे फैमिली वाले हैं, वो सब लोग बोलते हैं गुरुजी कि मतलब तुमने दिल्ली जैसे शहर में बेचकर गांव में ले लिया, और दिल्ली में कितना अच्छा है, ये है वो, बच्चे तुम्हारे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो बस गुरुजी तो उसी क्यों को लेके उनसे बोलना कि आगरा वाले पढ़ते लिखते नहीं है क्या? पढ़ते हैं वहाँ के लोग। गुरुजी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी इस वजह। आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, आगरा में कि दिल्ली में? मैं गुरुजी मेरा मायका है आगरा में, लेकिन मेरे घर से तो काफी दूर लिया है हमने गुरुजी। और दिल्ली में तो तो आपका मायका आगरा था इसलिए मायके की तरफ आ गए, यही बात सही है। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपकी शिष्य हूँ, और जो आप कहते हैं हर एक बात को मैं फॉलो करती हूँ गुरुजी। कि मैं वहाँ की तरफ तो लेना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकती थी मैं गुरुजी। कहाँ? आगरा में गुरुजी, क्योंकि वहाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था गुरुजी। फिर तो गुरुजी मैंने आपको बताया ना कि कुछ मजबूरी ऐसी थी कि ठीक, अब तो ले ही लिया, अच्छा है घर। हाँ गुरुजी, वो आपकी कृपा से गुरुजी बहुत अच्छा है। और प्लस गुरुजी सबसे पहले एक ये रीजन था कि दिल्ली में ना गुरुजी, वहाँ जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ का माहौल गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा। और मैं बच्चों को कितनी देर घर में रख सकती थी, क्योंकि अभी तो वो छोटे थे, क्योंकि गुरुजी स्कूल की छुट्टी होती ना तो बच्चे सिगरेट पीते हुए निकलते हैं, गाली इतनी गंदी गंदी देते हुए निकलते हैं ना, मैं कितनी देर बच्चों को रोक सकती थी। तो दिल्ली के बच्चे भी गाली वाली देने लग गए? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। तो मैं उसी चीज को सोचती हूँ गुरुजी, तो मैं आपसे ये राय लेने आई थी। ठीक है, अच्छा है, आपका डिसीजन अच्छा है, थोड़ा खुले में भी रहना चाहिए। एक टाइम बाद देख लेना लोग जंगलों की तरफ फिर भागेंगे। इतना प्रदूषण है, इतना शोर शराबा दुनिया में हो गया है कि अब लोग, पहले के लोग कितने समझदार थे कि जंगल में रहते थे। अब आप लोग बड़े बड़े शहर बसाए, फिर देखना अभी भी बड़े बड़े शहरों को लोग छोड़ के खेतों में जंगलों में लोग घर बनाने लग गए हैं, एकांत में शांति से। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जंगल में ही रहते थे। मतलब जो ऋषि मुनि फॉलो करते थे, एक दिन घूम फिर के दुनिया उन्हीं को फिर फॉलो करेगी। तो गुरुजी आप एक बार मुझे समझा दीजिए गुरुजी, मैंने कुछ गलत किया? नहीं सही, कौन बोल रहा है गलत? क्योंकि गुरुजी सब लोग ससुराल, मतलब मेरी सास है ना नहीं, गुरुजी, सब वो सही ऐसा है। कुछ भी नहीं बोलती, उनकी मर्जी से ही हुआ ये सब गुरुजी। दूध दही सब सही कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, आपने ठीक किया। जहाँ मन करे, जहाँ आप खुश रह सकें वहीं रहना चाहिए। तो गुरुजी क्या वहाँ पे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे क्या मेरे? काहे नहीं पढ़ पाएंगे? आपके बच्चे तो आगरा शहर में रहते हैं, हम तो बिल्कुल शुद्ध गांव के व्यक्ति। हाँ वही मैं सोचती हूँ गुरुजी कि देखो मतलब यहाँ के लोग देखो कितना अच्छा लगता है मुझे गुरुजी। मैंने यहाँ भी पता किया था, पर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो रहा था गुरुजी। ठीक है, आपने ले लिया, आप खुश रहिए। चलो तो गुरुजी बस मेरा एक लास्ट और है गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि गुरुजी मतलब हमारे सब कुछ मतलब भगवान नहीं बन सकते क्या? रिश्तेदारी से रिश्तेदारी रखना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मैं अपने मैं के पक्ष से ही बोल रही हूँ गुरुजी। तो रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं रखनी? मतलब गुरुजी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदार वगैरह से रखना ज्यादा जरूरी है क्या? क्या रखना? मतलब रिश्तेदारी वगैरह रखना ज्यादा जरूरी है? नहीं, मत रखो। तो गुरुजी लेकिन एक ये भी कारण आ जाता है ना गुरुजी, जैसे हम उनसे रखते हैं तो मतलब आना जाना भी पड़ता है गुरुजी, और फिर वहाँ पे गुरुजी सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता ना गुरुजी, कि जहाँ जाओ वहाँ बुराई। तो कितने रिश्तेदार हैं आपके? पता नहीं गुरुजी, लेकिन तो देखो कागज में लिस्ट बनाओ सारे रिश्तेदारों की, उसमें से जिनको डिलीट मार सकते हैं डिलीट करते जाओ। तो गुरुजी वो सब लोग जो एक आध दो बढ़िया वाले हों उनको रखे रहो, आना जाना कभी कभी ठीक क्योंकि है। सब लोग गुरुजी संतों के बारे में बोलते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गुरुजी, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गुरुजी। फिर ऐसे रिश्तेदारों से मन हटाओ। हमारे तो 2 ही रिश्तेदार भगवान, एक राधा रानी, एक श्याम सुंदर। तो बस मैं गुरुजी यही, तो गुरुजी एक और अब पड़ोसन को दो बस माइक। रिक्वेस्ट है गुरुजी, गुरुजी बस मुझे एक आखिरी इच्छा मेरी पूरी कर दो गुरुजी, कि मुझे आशीर्वाद दे दो गुरुजी, कि मेरी सास की ना बहुत तमन्ना है कि वहाँ जाके हम पोती पाठ करवाएं, उनकी बहुत इच्छा है, पर गुरुजी इतना मुझे आशीर्वाद दो, मेरी इतनी सामर्थ्य हो सके। जा तो रहा है आशीर्वाद। ठीक है गुरुजी। चलो राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, बोलो। ब्रह्मा जी के 4 सर क्यों हैं? चारों दिशाओं को देख सकें एक साथ, इसलिए उनके 4 सर हैं। चारों ओर, चारों तरफ उन्होंने देखने के लिए, 4 वेद हैं ना, तो चारों वेदों को थामना है उनको, इसलिए 4 सिर हैं। दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जब विष्णु जी 4 दिन के लिए सो जाते हैं तो पृथ्वी का भार कौन संभालता है? भगवान नहीं सोते। जब देवशयनी एकादशी आती है तो देवता सोते हैं, भगवान नहीं।
और जब भगवान कभी विश्राम करते भी हैं तो सब शेष भगवान संभालते हैं। कौन संभालता है? शेष। कौन? शेष। शेष भगवान। जिन शेष नांग पे लेटे हैं ना, कभी भगवान विश्राम भी करने लग जाएं तो शेष भगवान सब संभाल लेते हैं। गुरुजी मुझे प्रसादी में आपका दुपट्टा चाहिए गुरुजी, प्लीज, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मना अभी मत करना। अभी मैं पहने रहूं कि अभी उतारूं? अभी पड़ोसन को बात करूं। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए। मैं गुजरात से आई हूँ। माइक पास में। मेरा नाम शीतल है। गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि हमारे घर में 30-40 साल से यमुना महारानी जी और ठाकुर जी चित्रा स्वरूप में सेवा है, और मेरा ये दादी माँ का सेवा है। ये 3 पीढ़ियों से मैं कर रही हूँ। तो अभी मुझे कई बार ऐसा ख्याल आता है कि मैं अभी एक लड्डू गोपाल और ला सकती हूँ। तो आपके घर में गोपाल जी नहीं है? चित्रपट में ठाकुर जी है और यमुना लोटी हाँ, जी सही है, सही है, सही है। तो आप ले सकते हैं, गोपाल जी रख सकते हैं। लोटी स्वरूप में यमुना महारानी जी है। सही है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता है गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। आजकल तो कानून भी है समलैंगिकता का। ना ना ना, कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी तो आपको हो गया प्यार? जी फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा कि नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी। तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए, नहीं गुरुजी। क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना, वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है। ये फेसबुकिया प्यार है, सही है। गुरुजी माँ बाप नहीं मान रहे, लेकिन मेरी इच्छा है, क्या कर लेनी चाहिए नहीं, या माँ बाप की इच्छा से ही करनी चाहिए? माँ बाप की इच्छा का सम्मान करना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन गुरुजी पसंद तो पसंद है तो लड़की के माँ बाप से आप बात करो, आपके माँ बाप से सबको राजी मर्जी कर लो। गुरुजी लड़की के माँ बाप राजी हैं। तो आप अपने माँ बाप को राजी करो। कैसे? क्या आपके माँ बाप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब लव मैरिज करना नहीं चाहती। तो अरेंज मैरिज कर लो, लव को अरेंज कर लो। माँ बाप से बोलो अरेंज कराओ। जी जी। ये बस। तो माँ बाप से बोल दो, तैयार है माँ बाप इस बात के लिए, अरेंज करने के लिए? कहीं और से तैयार है? कहीं और से मतलब होटल से? नहीं, किसी और लड़की से अपनी पसंद से। तो आपकी पसंद माँ बाप ध्यान नहीं रख रहे हैं? जी जी। तो क्या बोल रहे हैं माँ बाप, क्या कमी निकाल रहे हैं? कमी यही निकालना है कि हम अपनी पसंद से करेंगे, जब हमें लड़की मिल जाएगी तब। बाकी जो लड़की आपकी प्यार करने वाली है वो आपकी समाज की है, समाज सब ठीक है? जी जी, कास्ट की है। अग्रवाल है हम। तो वो भी अग्रवाल है? जी। हाँ, तो फिर कर लेना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, फिर कर लेना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा सवाल यह है गुरुजी जी कि हम जो हैं एक मुस्लिम गांव में ही जन्म हुआ हमारा, बीच में बनियों का। ठीक है। तो गुरुजी हम वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। हम थोड़े मतलब मीडियम क्लासेस से हैं, मतलब पैसे में गरीब हैं हम। तो आप लोग हिंदू होकर के मुसलमानों के डर से भागना चाह रहे हैं? भागना नहीं चाह रहे हैं गुरुजी। हाँ। हमारे गांव में कोई भी मंदिर नहीं है, सिर्फ मस्जिद है 5। पूजा करने तो हमें आपके गांव में हिंदू कितने हैं? हिंदू हमारे सिर्फ बनियों के घर है 4। 4 हिंदू? 4 जी। और बाकी सब मुसलमान? मुसलमान है, जाटव है। तो जाटव और आप अग्रवाल मिलके रहो ना, एक ही मिलके तो हो तुम। वो मांस मदिरा शराब का सेवन करते हैं, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते। कौन जाटव? जी जाटव। तो जाटव भी तो अपने भाई हैं। हम मानते हैं भाई, हिंदू मानते हैं उन्हें। आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही बढ़ जाएंगे जातों में तो गांव छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हो। हमें पहले दिक्कत नहीं आती थी, अब दिक्कत आती है हमें। किन से? मुस्लिम लोगों से। क्या दिक्कत है? अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। क्या बात की लड़ाई है? मतलब हमारे दुकानदारी का काम है, भैया डॉक्टरी करती है, मेरे कॉस्मेटिक की दुकान है, मैं शादी में वीडियो फोटोग्राफी का काम करता हूँ। तो आप कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव जिला रामपुर में शाहबाद के पास रवाना गांव पड़ता है। यहीं यूपी में? जी यूपी में, मुरादाबाद और रामपुर है।
तो वहां पे हिंदू मतलब अब भागने की स्थिति में है। नहीं, उस गांव के मतलब कुछ हिंदू हैं परेशान। मेरे तहेरे भाई तो गांव छोड़ के बिलारी आ गए, मुरादाबाद के पास बिलारी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जी। हिंदुओं से मेरा सवाल है कि तुम काहे अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह आ गए, दूसरी जगह छोड़ के फिर कहीं और जाओगे, कब तक भागोगे? मुस्लिम सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो अच्छा है, बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं मजबूती से खड़े होकर डट के सामना करते? क्यों नहीं आपने पुलिस को कंप्लेंट की? हिंदू एक ही नहीं है, यही दुर्भाग्य है इस देश का। गुरुजी। हिंदू एक नहीं होंगे तो गांव गांव से, गली गली से, शहर शहर से खदेड़े जाओगे हिंदुओं। अभी भी संभल जाओ, समझ जाओ, संगठित हो जाओ, वरना सबको भागना पड़ेगा। वहां का हिंदू संगठित न होने का ये दुष्परिणाम है कि अब देखो बोरिया बिस्तर की तैयारी है। भागो जी। जो घर मकान जमीन जायदाद आपने बनाई है वो किसी और के हवाले करनी पड़ेगी आपको। नहीं, अच्छा जब आप लोग भागोगे तो आपका घर मकान जमीन जायदाद कहाँ जाएगी? बेच के जाएंगे उन्हीं मुसलमानों को। हाँ, किसी को भी क्या, हिंदू को या मुस्लिम को, फिर तो बेच के जाना पड़ेगा। तो वहां हिंदू कौन खरीदेगा? जब आप हिंदू भाग रहे हैं तो हिंदू कौन खरीदेगा? जी जी जी, नहीं खरीद पाएगा हिंदू। तो वहां तो दाम भी उनके हिसाब से आपको मिलेंगे। और अभी हमने पुराना मकान बेचा तो वो मुस्लिम को बेचना पड़ा गुरुजी, हिंदू को लेवा नहीं, मुसलमान ने लिया। हमारा पापा के 4 भाई हैं, चारों का मकान पुराना बेच के हम नए में आए तो वो मुस्लिम को बेचा, उसने अपना झंडा गाड़ दिया मुस्लिम का आपके घर पे। जी। इसलिए सनातनियों, अच्छा जो जाटव है वो नहीं भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे हैं, जाटव अच्छे हैं। नहीं, वो मांस खाते हैं। तो मांस खाते हैं तो क्या हुआ? क्या गुरुजी, वो मुस्लिम से मिलके रहते हैं ना। भाई मुस्लिम से मिलके रहे, अभी देखो ऐसा है ना, मांस खाते हैं, उनको समझा के ठीक कर लिया जाएगा बाद में, लेकिन जाटव तो अपने भाई हैं। भाई हम मानते जब हैं। आप लोग अपना नहीं मानोगे उनको तो मुसलमान हाथ मिला लेंगे और वो मिला के आपको भगा रहे हैं। देखो, और मुसलमान की यही नीति है कि अभी जाटों से हाथ मिलाए हैं, जब कम हो जाएंगे तो जाटवों को भी खदेड़ देंगे। जी। फूट डालो शासन को, यही तो नीति है। तो ये तो जाटवों को समझना चाहिए। और आप लोग ये मत कहिए कि वो जाटव हमारा, देखो मुसलमान भी तो मांस खाता है। जी। यदि हमारा कोई हिंदू मांस खाता है जी। तो मांस खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा भाई नहीं है। हम उसे समझा, भाई लड़का भटक जाए तो क्या हम उसे ठीक नहीं कर सकते? कितने लोग ऐसे हैं जो मांस खाते थे, कथा सुनी, सत्संग किया, सही हो गए, ठीक हो गए। तो हमारा जाटव भाई यदि मांस खा रहा है तो सत्संग से हम उसे कभी भी ठीक कर सकते हैं, पर उसे अभी अपने गले से तो लगा के रखो, वो अपना भाई है। गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न है, हमें शादी किस उम्र तक कर लेनी चाहिए? आजकल तो 60 साल के बूढ़े कर रहे हैं। मेरा तो गुरुजी 30 साल के बाद मन है नहीं कि 30 तक होती है नहीं होती है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ अगले साल ही सर गुरुजी आप अपने अपने चरणों में सेवा के लिए बुला आपको तो लीजिए। प्यार हो गया था, खत्म कर दूंगा सब। काहे? जब घर वाले मतलब और फैमिली सुनो, उसकी इच्छा से नहीं करेंगे। यार प्यार तो हो ही जाएगा, लेकिन अपने को शिवाजी बनाओ, मैदान छोड़ के भागो ना, मजबूती से लड़ो। मरना है, भाग के क्यों मरना, लड़ के मरो ना, हाँ। क्यों भाग के मरना है ना? जी जी। सनातनियों का नाम ना खराब करो। जब गुरुजी और जो परिवार सनातनी वाले जहां हैं सबके लिए बोल रहा हूं। अभी मेरे पास असम से कुछ भक्त आए, बोले असम में क्या स्थिति है, मुसलमानों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बंगाल में मुसलमानों की संख्या बढ़ती हुई चिंता का विषय है। केरल खत्म हो गया हिंदू लगभग। जी, जी। आप ये समझिए बहुत कम % हिंदू रह गए। केरल में कम है। फिर कहां कहां से भागोगे? मत यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में कितने जिला हैं? आप भी तो यूपी के हो। जी, यूपी के आप अपने गांव से भागने की तैयारी कर रहे हो। कितने जिला जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। गुरुजी मैं चाहता हूँ वहाँ उस गांव का एक बार हिंदू प्रधान जरूर बने। 50 साल से कोई हिंदू प्रधान नहीं बना, सिर्फ मुस्लिम बनता हुआ आया। वहां मुसलमानों की आबादी है, कैसे हिंदू तो इन्हें बनेगा? जाटवों को बनना चाहिए ना। हम खड़े होते हैं तो ये लोग वो ये शराब के पौए बांट देते हैं, उन्हें वोट दे जाते हैं मुस्लिम को। इसलिए जाटवों को आप अपने भाई गले लगा के उन्हें समझाओ ना। आप लोग भी तो दूरी बनाए बैठे मैंने हो। कावड़ बेड़ा बनाई थी गुरुजी, उन्होंने आप बिल्कुल अपने साथ नहीं भाइयों दिया। को ऐसा समझाओ कि देखो आपके हित में कौन। देखो एक बात बताएं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे भारत के एक
व्यक्ति थे दलित समाज के, मंडल उनके नाम के आखिरी में नाम था, गोपाल। वो पाकिस्तान के सबसे पहले कानून मंत्री बने। जरा सर्च कर लो कानून मंत्री पाकिस्तान के सबसे पहले कौन थे। सुनो, जब देश आजाद हुआ तो जिन्ना बोला मुझे मुसलमान का देश चाहिए, पाकिस्तान बन गया। परंतु जिन्ना के सपोर्ट में एक भारत के हिंदू नेता थे जो दलित समाज के थे, तो उन्होंने कहा कि जिन्ना मैं भी पाकिस्तान चलूं। जिन्ना बोले चलो। जिन्ना उन्हें ले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बना दिया। पहला कानून मंत्री बना दिया जिन्ना ने उनको। और सोचिए, मुसलमान जो कहते हैं कि दलित समाज पे वो अपना भाईचारा दिखाते रहते हैं, पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानून मंत्री बने वो भारत के एक दलित समाज के थे। मुसलमानों ने पाकिस्तान से खदेड़ दिया था उनको कानून मंत्री होते हुए। जी। तो ये तो यहां भाईचारा दिखाते हैं, पर जब जहां मुसलमान देख लेता है कि भाई अब इनसे कोई मतलब नहीं है तो काट देता है। और ये बात हिंदुओं को समझ में नहीं आती। हिंदुओं का भाई केवल हिंदू है, ये याद रखना चाहिए। जी जी गुरु। और दूसरे को अपना भाई बनाओगे तो भाईचारा में भाई ना रहेगा, तुम चारा हो जाओगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं हिमाचल से आई हूँ बोलो। और आपकी कथा से 5 साल से जुड़ी हूँ। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि औरतें पीपल के मतलब पेड़ में पानी दे सकती हैं हाँ और जोत जगा सकती हैं? हाँ। अच्छा गुरुजी, मैं हर साल 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए आती हूँ। 3 साल हो गए मेरे को लगातार। ठीक इधर। है। हाँ जी। और आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको ही गुरु बनाया है और कथा ही आपसे जुड़ी, आपकी कथा से जुड़ी थी और आपको ही गुरु बनाया। और मेरे जो उधर गांव की मेरी सहेलियां थी वो बोलती है कि इधर गुरु बना लो हिमाचल में। तो मैंने बोला मैंने जहाँ जिनसे मेरे जीवन में बदलाव आया है और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं को ही गुरु बनाना है। तो वो बोलती थी कि लेट हो जाएगी। मैं बोला कोई बात नहीं, जहाँ जब मेरे को टाइम ही लगेगा जब मैं जाऊंगी और मैं उन्हीं को ही गुरु बनाऊंगी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बदलाव किया है। घर में बहुत कुछ था पर एक शांति नहीं थी। जब कथा सुनी तो कथा से बहुत कुछ मिला मेरे को। खुश और रहिए। हाँ जी। और जो गुरुजी आपको बुरा बोलते हैं उनका वो आपके भाव को नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके बोलने का जो तरीका होता है वो कुछ और होता है और दुनिया जो है वो कुछ और समझती है। जैसे आप बोलते हैं 2 पति हैं तो आप बोलते हैं एक शरीर का पति है, एक मतलब प्राणों का पति है, तो आप ठीक बोलते हैं। पर दुनिया जो है वो आपको गलत ठहराती है। जो इतनी सेवाएं आपने चलाई हुई हैं उनको नहीं देखते और अच्छाइयों को नहीं देखते और कमियों को निकाल देते हैं। पर जो मेरे साथ जो आपके बारे में बुरा बोलता है ना, तो मैं उनका मुंह बंद कर देती हूँ, आगे से वो कुछ नहीं बोल पाता है। क्योंकि हाँ जी, धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती और आपके बारे में भी मैं कोई बुरी बात नहीं सुन सकती, क्योंकि आपको मैंने गुरु बनाया। और मेरे गुरु को कोई बुरा बोलेगा तो मैं उनका मुंह बंद कर देती, मैं उसी टाइम जवाब देती हूँ, धर्म के बारे में भी और आपके बारे में। सही है। हाँ जवाब देना जरूरी है। हाँ जी। जब उनसे कुछ बोला नहीं ईंट का जाता है। जवाब पत्थर हाँ से। जी, हाँ जी। नहीं मैं- जवाब दोगे तो आदमी सिर पे चढ़ जाएगा। मैं बोलती देखो उधर वृंदावन में जाके देखो, गौरी गोपाल में जाके देखो कितनी सेवाएं चलाई हैं। इधर वृंदावन में कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने इतनी सेवा चलाई। गुरुकुल खोला है, वृद्ध माताएं रखी हैं, गौ सेवा है, नंदी सेवा है, बंदर सेवा है, रसोई सेवा है, संत सेवा है, इतनी सेवा चलाई है। वो आप अंधे जाके देखो उधर जाके। मैं हर साल भगवान की कृपा बांके बिहारी की हर साल मैं 3री बार आ गई और 7 दिन के लिए कथा सुन के जाती। बिहारी जी आपको बुलाते रहे। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। वो पीछे देना मैया खड़ी हैं। हाँ हाँ, एक बैठी रहो, दे दो इनको, दे दो। आ रहे हैं, बैठो। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम जी। राधा रानी और श्री कृष्ण जी के चरणों में सादर प्रणाम। उनकी कृपा से इस भूमि पे आना हुआ। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। 2 मिनट बस, छोटे, ज़्यादा लंबा नहीं बोलो, करूँगा। छोटे से गांव से हूँ, नर्मदा जी के किनारे मेरा वो है। गुरुजी मेरी 2 पुत्रियाँ हैं, ये दोनों ही विकलांग हैं। जन्म से इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी जी, बोलो। मेरी पत्नी और हम दोनों इनकी खूब सेवा मन से करते हैं। और गुरुजी प्रेमानंद जी
की शिक्षा उनको उनसे भी बहुत प्रेरित हूँ। आपसे केवल इसलिए प्रेरित हूँ कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, सारी समाज को इकट्ठा रहने की बात करते हैं। कालीचरण जी महाराज आपसे इसलिए कि आप हिंदुत्व को जिंदा रखने की बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं। पर मेरा प्रश्न केवल ये है गुरुदेव की, मेरी ये 2 बच्चे, बेटा बैठ जा बेटा। हाँ, राधे राधे कर ले। दादा दादा राधे राधे। तो महाराज जी, एक प्रेमानंद जी महाराज की बात है कि सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो आगे हो रहा है वो होने दो, उनके चरण में सब कुछ अर्पित कर दो। पर गुरुदेव, में उनको सब कुछ अर्पित करने के बाद भी कभी कभी चिंता होती है कि इनका मेरे बाद या मेरी पत्नी के बाद भविष्य क्या होगा। ईश्वर की दया सब कुछ है मेरे पास, धन्य धान सब कुछ है, पर इनकी चिंता होती है, तो आगे क्या करूं गुरुदेव, आप होगा, प्रेरणा दें। चिंता ना करिए, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। आप छोड़ दिए हैं तो छोड़ दे, पूरा छोड़िए, फिर ये भी मत सोचिए। तो मैं बोलो, आप बोलो, आप केवल बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। सबसे पहले तो हम सब सखियों की तरफ से आपको प्रणाम। खुश रहिए। मैं भोपाल से आई हूँ, गंज बासौदा से। मैं आपका सिर्फ धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि हमारे यहाँ की जितनी भी माएँ हैं, हमारी जो बुजुर्ग हैं और जो आज की युवा पीढ़ी है, सब आपके प्रवचन बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत मानते हैं आपको। मीडिया वाले कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, हम भी सुन रहे हैं हर चीज़, लेकिन वो सब हमारे यहाँ बहुत अच्छा आपका नाम है, इतना अच्छे से सुनती हैं कुछ माताएं तो, जिनका जीवन बहुत अच्छा निकल रहा है सिर्फ आपके प्रवचन सुनने से ही। उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आप इतना ऐसा बोलते हैं कि वो आगे और अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। बोल रहे हैं कि हम लोग का कुल देवता हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को जो मम्मी जी थी सासू माँ, उनको पता नहीं था। तो रोज रात्रि को सोने से पहले अपने कुल देवताओं से प्रार्थना करिए कि हे कुल देवता, आप हमारे स्वप्न में आकर के अपना परिचय दें, हम भूल गए हैं कि हमारे कुल देवता कौन है। ऐसा रोज करेंगे तो आपके स्वप्न में ही आपके कुल देवता आपको आकर के बताएंगे कि आपके कुल देवता कौन है। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा हस्बैंड थोड़ा बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात कराइए अभी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, क्या देना चाहते हैं? शॉल। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न ये है कि हम जिसको नॉनवेज खाने से मना करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, नॉनवेज खाने वालों की क्या लाइन अलग बनेगी, जो नहीं खाएंगे उनकी लाइन अलग बनेगी। नॉनवेज मेरे यहाँ परिवार में बहुत लोग खाते हैं, तो इस पे क्या चीज़ कहते हैं? कहते जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी लाइन के मरने के बाद अलग बनेगी, और जो नहीं खाते उनकी लाइन अलग बनेगी। हाँ बोलिए, अलग अलग है भाई। यदि पाप करके मरोगे तो नरक बना है, हाँ, पुण्य करोगे तो स्वर्ग बना है। अलग अलग लाइनें हैं, बोल देना उनको। हाँ, इस तरह से बोलते रहते हैं। गुरुजी आपके लिए कुछ लाए हैं। खुश रहिए। राधे राधे। अब जिनका सवाल है कल फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे, कल पूछ लीजिएगा। अब जिनको मिलना है ऊपर आइए। आज के लिए इतना ही, बाकी सवाल कल। शुभ रात्रि, जय श्रीमन नारायण।